जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जन्म और मरण के बंधन से कौन मुक्त हो सकता है, इस पर दो बड़े संतों के मत में आप तक पहुंचाता हूं। पहला मत आद्य शंकराचार्य जी का। आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे पड़े हैं। हमारा जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचना चाहता है वो गोविंद को भजे। जो भगवान को निरंतर भजते हैं, भगवान उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालकर अपने पास बुला लेते हैं, उन्हें मोक्ष दे देते हैं, उन्हें गोलोक धाम दे देते हैं। और याद रखना भक्तों, जन्म और मृत्यु से लोग क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि इस संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब हमारा जन्म होता है ना, तब हमें बहुत कष्ट होता है। जितना कष्ट माँ को प्रसव की पीड़ा का होता है, उससे कई गुना ज्यादा कष्ट उस बच्चे को भी जन्म लेने में होता है। और जब व्यक्ति मरता है उसे बहुत कष्ट होता है। इन कष्टों से जो बच गया, काकभूषुंड जी के बारे में लिखा है कि काकभूषुंड जी का बहुत बार जन्म हुआ। काकभूषुंड जी खुद कह रहे हैं ये बात, मेरा बहुत बार जन्म हुआ, पर जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है, भगवत कृपा से मुझे उस कष्ट से भगवान ने मुक्त कर दिया। जन्म तो लोगे पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ना तो संसार में कोई कष्ट होगा, ना परिवार में कोई कष्ट होगा, ना जन्म के समय ना मृत्यु के समय। तो जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, उनका जन्म कितनी भी बार हो जाए पर वो संसार के कष्ट से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति है कि आप जन्म तो लें, संसार में आने से मना नहीं कर रहा हूं, आप आए। अरे आप आएंगे तभी तो बिहारी जी का दर्शन करेंगे, आप आएंगे तभी तो कथा सुनेंगे, तभी तो कीर्तन करेंगे। पर डर इस बात का है कि कहीं मेरा जन्म हुआ और कहीं मैं उलझ गया, बच्चों में, परिवार में उलझ गया, संसार के विषयों में उलझ गया। तो डर मुझे इस बात का नहीं है कि मैंने जन्म ले लिया है, डर मुझे इस बात का है कि मैंने जन्म तो ले लिया पर अब संसार के रिश्तों में कहीं मैं उलझ ना जाऊं। तो जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं वो भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु बार बार मुझे संसार में भेजना, परंतु कहीं उलझाना मत, सदा अपने चरणों में लगा के रखना। यही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति है। और मुक्ति कैसे हो सकती है, उसके लिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। जन्म और मृत्यु के ये दो पहिए चल रहे हैं, कोई नहीं बचा, सब पिस रहे हैं। अब रोने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। एक दिन कबीरदास जी रो रहे थे। क्यों?
कबीरदास जी संसार के लोगों को देखकर रो रहे थे, ये संसार के लोग कैसे हैं, बार बार मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। आए थे संसार में भजन करने के लिए, पर विषयों में पैसों में उलझ गए। तो कबीरदास जी रो रहे हैं, भैया ये दो पहियों के बीच में तुम पिस रहे हो, जन्म और मृत्यु का पहिया है, तुम पिस रहे हो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, इस जन्म और मृत्यु के पहिए पर साबुत बचाना कोई। जब कबीर जी रोए तो उनके एक चेले ने कह दिया, गुरुजी मत रोइए। क्यों बेटा? तब उन्होंने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बाल ना बांका होए। चक्की में दो पहिए होते हैं, पर उसमें एक बीच में कील भी होती है। उस एक कील के पास जो दाना गिर जाता है तो चक्की कितने भी चले वो दाना नहीं पिसता। हाँ, तो जो एक परमात्मा की शरण में आ जाता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र में पिसने से बच जाता है। और भगवान वो जन्म बार बार लेता है, आता संसार में बार बार है, अपनी मर्जी से आएगा। जब आप भगवान के हो जाएंगे ना तो आप कहेंगे, हे भगवान जी मुझे वृंदावन में भेज दो, भगवान भेज देंगे। परम पिता परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आप पे क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं या माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो इस माया को चपटा बैठा, बैंक बैलेंस बनाने लाग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना के प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बन के उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहां हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूरी करने जाते हैं, तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे।
ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ कोई उदाहरण भी नहीं है तो वहां के सुख को यहां वर्णन कर दे, तो वहां सुख है। और जो आपको वहां पर आनंद होगा, जिस प्रकार आप वहां रहोगे, तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जताई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा, ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपर ले मनते, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हमने मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके